हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा री पे। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कविता के साथ जिसका नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। बच्चों, इस कविता में बचपन के दिनों को याद किया गया है। बचपन के दिनों को हम याद जब करते हैं तो लगता है कि काश हम वापस अपने बचपन में लौट जाते। तो कवि भगवती प्रसाद जी ने इस कविता में बचपन को बहुत ही सुंदर तरीके से बचपन में किए गए अलग अलग अठेलियों को, कामों को समझाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। ये पल जाते यहीं ठहर, पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। तो कवि ने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा है कि प्रकृति में पहले बच्चे क्या थे, प्रकृति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। प्रकृति में क्या क्या है बच्चों, देखो पर्वत है, झरना है, नदी है, नहर है, इन सब के आसपास ही खेलना, घूमना, रहना, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। और आजकल क्या हो गया है बच्चों कि हम लोग ज़्यादातर घर वीडियो गेम में, मोबाइल में ही हमेशा बिज़ी रहते हैं। बाहर प्रकृति के का आनंद हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो पहले जो बच्चे थे वो हमेशा ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। काश के जीवन वहीं पे ठहर जाता। कभी तितलियों के पीछे भागना, कभी चिड़ियों की जैसा, बुलबुल के जैसा गाना गाना, गौरैया पक्षी की तरह फुदकना, और सबसे घुल मिलकर बात करना प्यार से। लग जाते पैरों में पड़, मानो पैरों में हमारे पंख लग जाते थे। और वैसा समय जो है तब ऐसा, अभी ऐसा लग रहा है कि काश वो पल वहीं पे ठहर जाते। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कभी पतंग लूटने को हुरदंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, मगर लकर सुगवा का डर, भरमाते क्षण यहीं ठहर। आगे कहते हैं कवि कि कभी पतंग लूटने के लिए हम लोग हुरदंगी दौड़, यानी कौन आगे सबसे पहले पकड़ता है, कौन सबसे पहले पतंग लूटता है, वैसे खेलते थे, दौड़ते थे। फिर आंधी में, जब आंधी उठती थी तो छुप छुप कर हम लोग आम चुराने जाते थे, क्योंकि पता है आंधी जब आती है तो आम गिरते हैं आम के सीज़न में। तो हम लोग छुप छुप के, और फिर हमें डर भी लगता था कि कोई जानवर लकड़ सूंघा, यानी हाइना, बच्चों हाइना को कहते हैं, तो वो कभी हमें आकर पकड़ के ना ले जाए। हम लोग को जैसे डराया जाता था कि नहीं जाना है, वो लकड़ सूंघा आके पकड़ के ले जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्षण जो है हमारे भरमाते थे, हमें इससे डराते थे। फिर भी लगता है कि वो समय फिर भी यहाँ पे ठहर जाए। आगे देखो बच्चों, जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना, मेढक बंद करते टटर, रट्टू मनवा यहीं ठहर। अब आगे कवि कह रहे हैं कि हम लोग जानबूझकर, हम लोग को बारिश का मौसम इतना अच्छा लगता था कि जानबूझकर हम लोग भीग जाते थे, नहाते थे खूब, फिर इधर उछलते थे उधर उछलते थे, और जानबूझ के फिसल जाते थे अपने बस्ते को लेकर, यानी अपने बैग को लेकर जानबूझ के फिसल के गिर जाते थे। उसी में हम लोग को बहुत मज़ा आता था। ठीक है, काश वो बरसाती वाले जो दिन हैं वो यहीं ठहर जाते। ताल तलैया मतलब तालाब को कहा गया है। ताल तलैया में कागज़ की नैया का तैराना, कागज़ की नाव बनाते थे और उसको जहाँ भी बारिश का पानी जमा हो जाता था उसमें हम उसको तैराते थे। फिर कुत्ते बिल्ली और बछड़ों को क्या, खूब उसके पीछे उसको ललकारना, उसको खूब चिढ़ा चिढ़ा के उसको खूब दौड़ाना। ठीक है, और फिर मेढक, जैसे बारिश के टाइम में मेढक टर टर की आवाज़ निकालते हैं, सेम उसके जैसा कॉपी करना। ठीक है, ये सब बचपन की बातें हैं बच्चों। तो काश वो पल यहीं पे ठहर जाते। अंत में कवि कह रहे हैं, कभी रूठना कभी बिस्किट, टॉफ़ी बिस्किट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटें सुनना और कभी गुस्साना, लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यहीं ठहर। तो हम लोग अपनी दादी के साथ, दादा दादी के पास टॉफ़ी के लिए
चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए या किसी चीज़ अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है, उन मिन्नतें करते थे कि प्लीज़ एक बिस्किट दिला दो, एक चॉकलेट दिला दो दुकान में, ठीक है। और फिर माँ से हम लोग डांटें सुनते थे, मीठी डांटें सुनते थे, नहीं ऐसा नहीं करना है। कभी गुस्सा हो जाते थे और दूध तो लगता था कि जहर ही है। जहर इन सेंस कि दूध बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को दूध पसंद नहीं होता है पीना, तो दूध देखते ही कि हाँ पीना होगा बोल के वो एकदम जहर जैसा प्रतीत होता था, मतलब नहीं पीना है, एकदम कड़वा, ठीक है। आगे देखो, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परीलोक के अनगिन किस्से बुनना। तो दादा होते हैं या दादी होती है तो उनसे हम लोग रोज़ नियमित यानी रोज़ कहानी सुनाने के लिए कहते थे। और किसकी? राजा रानी की, परी लोग की, रोज़ हम लोग उनसे किस्से सुनते थे, ठीक है। खरहे सा भागता बहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। खरहे यानी बच्चों खरगोश, खरगोश बहुत तेज़ भागता है, तो ये समय भी जो है ना वो खरगोश की तरह बहुत तेज़ भाग जा रहा है। काश ये वो पल जो है रुक जाता, थम जाता, वहीं रुक जाता, ठीक है, यहीं ठहर जाता, हम वापस उसी बचपन को जी पाते। तो देखा बच्चों, आप सभी ने बचपन की सारी जो हम लोगों ने शैतानियाँ की है, बदमाशियाँ की है, जो मौज मस्ती की है, वो सारी बातें कवि ने इस कविता में डाल दी है। बहुत ही प्यारी और अच्छी कविता है। आप सभी इस कविता को ज़रूर पढ़ें और इसको याद करें। बहुत अच्छी कविता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छा लगा होगा। जिससे कुछ समझ में ना आए वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर ये कविता और ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों का हल करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।